अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सीज़न 2 एपिसोड 18 का। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ड्रामा का फोकस अब पूरी तरह बाल्डविन 4 की तरफ शिफ्ट हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा बाल्डविन के सीन्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि हिस्ट्री में बाल्डविन कैसा था और ड्रामा में उसे कैसा दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाल्डविन किस एज में जेरूसलम का किंग बना, इतनी कम उम्री में उसने किंगडम को कैसे संभाला और क्या उसे मारिया जो उसके फादर किंग अमाल्रिक की वाइफ थी उसकी जरूरत पड़ी थी या किसी और की। साथ ही सलाउद्दीन और मेला के सीन्स पर भी बात होगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, एंड में ये भी बताऊंगा कि मैंने फनी रिव्यूज छोड़कर हिस्टोरिकल रिव्यूज बनाना क्यों स्टार्ट किए। इसीलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। अब ड्रामा में दिखाया जा रहा है कि बाल्डविन 4 बहुत ही कम उम्र है और वो अभी मारिया की कठपुतली बना हुआ है, जिसमें थोड़ा बहुत सच भी है लेकिन बाकी सब फिक्शनल। असल में जब बाल्डविन 4 किंग बना था तो वो कम उम्र तो जरूर था, क्योंकि किंग अमाल्रिक के मरने के 4 दिन बाद 1174 में ही बाल्डविन 4 को जेरूसलम का बादशाह बना दिया गया। वो उस वक्त छोटा था, इसीलिए उसके लिए रेजेंट चाहिए था। रेजेंट का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब कोई वारिस या बादशाह उम्र में छोटा होता है और वो सही से हुक्मरानी करने के काबिल नहीं होता तो उसकी जगह टेम्पररी कोई और हुकूमत चलाता है। टाइटल किंग का ही होता है जैसे बाल्डविन 4, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन रेजेंट संभालता है जब तक कि किंग खुद कैपेबल नहीं हो जाए कि वो सल्तनत संभाल सके। तो बाल्डविन 4 तो उस वक्त छोटा था, इसीलिए सवाल ये उठता है कि उसका रेजेंट कौन था। ड्रामा में तो मारिया ही दिखाई गई जो उसकी स्टेप मदर है, और ड्रामा में ये दिखाया जा रहा है कि वो बाल्डविन को अपनी कठपुतली बनाकर हुकूमत कर रही है। लेकिन रियल लाइफ इससे बहुत अलग है। रियल लाइफ में 2 लोग थे जिन्होंने बाल्डविन के लिए कुछ टाइम हुकूमत चलाई, जब तक बाल्डविन खुद से फैसले लेना सीख ना जाए। एक था माइल्स ऑफ प्लेंसी और दूसरा रायमंड 3 काउंट ऑफ ट्रिपोली। और हाँ, एक मजे की बात यह है कि माइल्स ऑफ प्लेंसी वही शख्स है जो ड्रामा में मेला का हस्बैंड दिखाया गया। हाँ, ये उसी माइल्स की बात हो रही है। वही बाल्डविन 4 का सबसे पहला रेजेंट था जिसने बाल्डविन के लिए हुकूमत संभाली, लेकिन ड्रामा में तो उसे मरवा भी दिया गया जब बाल्डविन किंग भी नहीं बना था। तो ड्रामा में माइल्स बाल्डविन का रेजेंट बन ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुका है। खैर, हिस्ट्री में ये हुआ कि जेरूसलम और बाल्डविन के लिए माइल्स ऑफ प्लेंसी ने हुकूमत का चार्ज लिया, लेकिन वो फौज के कमांडर्स को अपना साथ देने पर राजी ना कर सका, क्योंकि फौज माइल्स को एक बेस्ट लीडर या रेजेंट नहीं समझती थी। शायद इसी वजह से उन्होंने माइल्स का साथ नहीं दिया। माइल्स की बदनामी का फायदा उठाते हुए रेमंड अगस्त में जेरूसलम आया और रेजेंसी का दावा किया, क्योंकि उसका कहना था कि वो किंग का सबसे करीबी रिश्तेदार है। और रेमंड ने ये पॉइंट भी उठाया जब किंग अमाल्रिक ने उसकी गैर मौजूदगी में ट्रिपोली संभाला जब रेमंड कैद में था। तो अब जब किंग अमाल्रिक मर चुके हैं तो वो उनके बेटे और जेरूसलम को संभालना चाहता है। लेकिन माइल्स ऑफ प्लेंसी ने फैसला टाल दिया और कहा कि हाई कोर्ट ऑफ जेरूसलम ही फैसला करेगी। रेमंड वापस ट्रिपोली चला गया और अक्टूबर 1174 में माइल्स ऑफ प्लेंसी का कत्ल कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये याद रखें कि सलाउद्दीन ने उसका कत्ल नहीं करा था, जैसा कि ड्रामा में दिखाया गया है। बाद में सबसे ताकतवर नोबल्स और क्लरिक्स जेरूसलम में जमा हुए ताकि किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला कर सकें। हम्फ्रे II ऑफ टोरन, रेजिनाल्ड ऑफ साइडन और इबेलिन ब्रदर्स बाल्डविन और बेलियन ने भी रायमंड का साथ दिया। 2 दिन की बहस के बाद रायमंड को रेजेंट चुन लिया गया। तो ये 2 आदमी थे जिन्होंने बाल्डविन के लिए कम उम्री की वजह से सिर्फ 2 साल जेरूसलम की हुकूमत चलाई। माइल्स तो बहुत पहले ही मर चुका था, तो इसका मतलब रायमंड ने ही 2 साल बाल्डविन के लिए हुकूमत की। लेकिन जब बाल्डविन 15 साल का हुआ तो ऑफिशियली उसने खुद हुकूमत करना शुरू कर दी और पूरी जेरूसलम को संभाला। और ये पूरी हिस्ट्री बताने का मकसद ये था कि बाल्डविन मारिया की कठपुतली नहीं था, ना ही मारिया ने रेजेंट बनकर हुकूमत चलाई। बाल्डविन 4 का असली रेजेंट रायमंड था, जिसे ड्रामा में दिखाया ही नहीं गया। और दूसरी मजे की बात यह है कि रायमंड का रोल यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि उसका जेरूसलम में बाल्डविन के साथ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। रायमंड को सेकंड टाइम भी रेजेंट बनना पड़ा जब बाल्डविन 4 मरने पर था और उसका भतीजा बाल्डविन 5 नेक्स्ट किंग बनना था। लेकिन बाल्डविन 5 भी लेप्रेसी का शिकार था और कम उम्र था, इसीलिए उसके लिए भी रेजेंट की जरूरत थी। तो रायमंड को फिर से किंगडम का रेजेंट बनाया गया। सैडफुली ये दोनों कैरेक्टर्स ड्रामा में दिखाए ही नहीं गए। और अगर किंगडम ऑफ हेवन मूवी की बात करें तो उस मूवी में बाल्डविन 4 के बाद बाल्डविन 5 को भी दिखाया गया था, जो सबेला का बेटा था और कुछ ही अरसे बाद मर गया था। लेकिन रायमंड का कैरेक्टर वहाँ भी मिसिंग था। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब बाल्डविन 4 13 साल की उम्र में किंग बना तो उसकी माँ एग्नेस भी वापस जेरूसलम आ गई थी। अमाल्रिक ने उसे तलाक दे दी थी, लेकिन अब अमाल्रिक मर चुका था और उसका बेटा किंग बन गया था, तो एग्नेस को वापस आने से कोई रोक नहीं सकता था। अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो मारिया उस वक्त जलने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। बाकी अभी आगे के एपिसोड्स में बाल्डविन और सलाउद्दीन के बहुत से ऐसे सीन्स आने वाले हैं जो हिस्ट्री से डायरेक्ट रिलेटेड होंगे, इसलिए रिव्यू वीडियोस देखते रहो ताकि आपको भी पता चल सके कि बाल्डविन और सलाउद्दीन की रियल हिस्ट्री क्या थी और ड्रामा में क्या दिखाया जा रहा है। खैर, इस एपिसोड में विलियम और बेलियन को भी जेल में डलवा दिया गया बाल्डविन के हाथों, सिर्फ इसीलिए कि वो मारिया की कठपुतली बना हुआ है।
और ये एक और बिलावजह बेकार फैसला जो ड्रामा में दिखाया गया, जिसने हिस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी सारी एपिसोड्स गुजर गई, लेकिन जो बाल्डविन का टीचर है विलियम, उसने एक बार भी बाल्डविन की प्रॉपर क्लास नहीं ली। उम्मीद ये थी कि जब बाल्डविन किंग बनेगा तो विलियम उसके साथ होगा, उसे नॉलेज देगा जो किंग को चाहिए होती है। लेकिन जब स्टार्ट से ही बाल्डविन और विलियम का रिश्ता दिखाया ही नहीं, तो फिर ऑब्वियस था कि ड्रामा वेरिएंट का बाल्डविन विलियम पर ट्रस्ट नहीं करेगा और बिना सोचे समझे उसे कैद में डाल देगा। कुछ फिक्शनल ट्विस्ट अच्छे होते हैं और ड्रामा को मजेदार बनाते हैं, लेकिन ये ट्विस्ट जो बाल्डविन के लिए ऐड किया गया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इवन सलाउद्दीन की तरफ से तो मैं फिर थोड़ा सेटिस्फाइड था। कुछ एपिसोड्स में उन्हें वैसा दिखाया गया जैसा दिखाना चाहिए, लेकिन बाल्डविन को तो ड्रामा में हद से ज्यादा कमजोर बना दिया। बॉडी से तो वो पहले ही कमजोर था, लेकिन यहाँ उसे दिमाग से भी कमजोर कैरेक्टर बना दिया। जबकि बाल्डविन फोर वो विलन था जिसका लोगों को सलाउद्दीन के बाद सबसे ज्यादा इंतजार था ड्रामा में देखने का। लोग बाल्डविन फोर को ऑलरेडी किंगडम ऑफ हेवन मूवी की वजह से जानते हैं और उसके फैन हैं, और एज ए कैरेक्टर, नॉट बिकॉज ही इज नॉन मुस्लिम। लेकिन खैर शायद मैं भूल गया था कि ये तुर्की का ड्रामा है। वैसे अब ड्रामा में सलाउद्दीन और मेला की दुश्मनी शुरू हो चुकी है। हिस्ट्री में भी दोनों दुश्मन ही थे, सलाउद्दीन मुस्लिम, मेला क्रिश्चियन, तो नेचुरली उनका टकराव था। इवन कुछ लोग कहते हैं कि रियल लाइफ में मेला सलाउद्दीन को पसंद करती थी, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक इस बात का कोई क्लियर प्रूफ नहीं है, ना कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है। सलाउद्दीन ने कुछ मौकों पर मेला को रिस्पेक्ट दी जब वो उसके किले को फतह करने गए, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस ऐसा नहीं मिलता जिससे हम बिल्कुल यकीन से कह सकें कि मेला वाकई सलाउद्दीन की दीवानी थी। ड्रामा में तो सीन बहुत मजेदार था जब सलाउद्दीन बोरू को बचाने गए और अचानक कासल की क्वीन मेला एंट्री कर देती है। एंट्री सीन परफेक्ट था, दुश्मनी भी जबरदस्त सेट हो गई है, और सच कहूं तो ड्रामा के हिसाब से मेला सलाउद्दीन को पसंद करती है, तो मुझे भी लगता है कि मेला इज एक्चुअली मोर परफेक्ट फॉर सलाउद्दीन। शमसा भी ठीक थी, लेकिन मुझे ड्रामा में मेला ज्यादा अच्छी लगी। मेला शमसा की वजह से ही जेलस है और दुश्मनी पर उतर आई, जिस तरह शमसा मेला से जेलस होकर उससे पंगा लेने चली जाती थी। अब आपने इस सीन में भी देखा होगा जब सलाउद्दीन मेला को शिकस्त देकर वापस चले जाते हैं, तो मेला जिस तरह रोकर सलाउद्दीन का नाम लेती है, इससे साफ पता चलता है कि मेला सलाउद्दीन को अभी भी पसंद करती है। लेकिन सलाउद्दीन का उसको नाम मिलने पर अब वो अपने जज्बात को शो नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वो जज्बात शो करती रहे तो भी हिस्ट्री के मुताबिक और सलाउद्दीन के मुताबिक वो सलाउद्दीन की वाइफ नहीं बन सकती। इसलिए दुश्मनी वाला मोड ही लास्ट ऑप्शन है। अब इस बात पर मैं आप लोगों का ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा, आपको मेला ज्यादा पसंद है या शमसा? तो खैर यही था आज की इस वीडियो के लिए। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि पहले मैं फनी और रोस्टिंग रिव्यूज बनाता था, लेकिन अब वो मजा नहीं रहा। तो देखे, जब मैं सीजन 1 की रिव्यूज करता था तो वो पूरा सीजन फिक्शनल स्टोरी पर बेस्ड था। हिस्टोरिकल सीन्स बहुत कम थे और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स भी लिमिटेड थे। इसीलिए सीजन 1 की रिव्यूज में हिस्ट्री बताने से तो रहा, तो मैं ड्रामा की गलतियों पर फनी और रोस्टिंग स्टाइल में रिव्यूज कर लेता था। लेकिन अब सीजन 2 में बहुत सारे हिस्टोरिकल वाकयात हैं। अगर मैं हिस्ट्री बताते हुए फनी या रोस्टिंग स्टाइल शुरू कर दूं तो ये हिस्ट्री लोगों को सही समझ नहीं आएगी या फिर हिस्ट्री का मजाक बन जाएगा। इसीलिए फिलहाल मेरा फोकस हिस्टोरिकल रिव्यूज पर है, ना कि फनी रिव्यूज पर। बाकी उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी हिस्ट्री समझने को मिली होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।